तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ये कमेंट करें 3:1, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, 3:2 क्या होगा, 3:1। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, सभी स्टूडेंट समझ गए। हाँ, ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अच्छे से देखिए। अगर आप इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, धीरे धीरे सीखते चलिए, छोटे छोटे प्रश्नों से सीखिए, फिर आगे धीरे धीरे हम आपकी लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। परेशान आप लोगों को नहीं होना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक जरूर करिए। आप लोगों के लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ध्यान दीजिए। और डेली क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 8 PM पे चलती है। चलिए नेक्स्ट देखिए सभी स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, यानी पुत्री की क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्या है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आसान तरीका हम आपको बताएंगे। पहले क्या करिए, प्रश्न को एक बार अच्छे से देखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट, कुछ ही स्टूडेंट, हाँ कुछ ही स्टूडेंट नहीं दे पा रहे, कोई नहीं, समझाते हैं, समझिएगा, समझाते हैं, समझिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, समझिए सभी स्टूडेंट। प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं, एक माता की उम्र उसकी पुत्री, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक माता की उम्र उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र, ध्यान दीजिएगा, माता की उम्र उसकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग क्या है, 60 वर्ष है। मम्मी और पुत्री दोनों की उम्र का योग क्या है, 60 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व मतलब बोल रहे हैं 12 वर्ष पहले माता की उम्र क्या थी दोस्तों, पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान उम्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, एक्स नहीं मानना है। ध्यान दीजिए, अगर पुत्री की, ध्यान दीजिए, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, क्या है 20 वर्ष। अगर पुत्री की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है तो मम्मी की उम्र दोस्तों क्या होगी, 40 वर्ष। क्यों, क्योंकि दोनों की उम्र का योग क्या रखा है, 60 वर्ष बोल रहा है। 12 वर्ष पहले क्या होगी, ये 8 वर्ष की हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मम्मी कितने वर्ष की हो जाएगी, 28 की हो जाएगी। दोनों में से क्या करना है, 12 माइनस करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस करना है, 12, क्योंकि 12 वर्ष कर है। और 12 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है दोस्तों, यहां पे माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। क्या दोस्तों 8 गुना है, ये 8 ही 64 होता है, 28 नहीं होता है। तो क्या ये होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, गलत है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर हम बी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, समझाने में इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर देंगे। ध्यान दीजिए, बी क्या है, बी क्या है दोस्तों, 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष है, चलिए ठीक है, 16 वर्ष है तो अच्छी बात है। अब यहां पे कह रहा है उम्र का योग क्या है, 60 है, तो क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी, 44, 44 साल हो जाएगी। 16 और 44 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 वर्ष होगा, दोनों का योग। इस यहां से हम निकाल रहे हैं मम्मी का उम्र, ठीक है, जोड़ के 60। 12 वर्ष पहले ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष पहले पुत्री की उम्र क्या रही होगी बताइएगा, 12 घटा दीजिए 4, ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। 12 वर्ष पहले मम्मी की उम्र क्या रही होगी दोस्तों, 12 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 32। क्या दोस्तों 4 का 8 गुना 32 होता है, 4 का 8 गुना 32 होता है, यानी कि दोस्तों क्या है, 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। हाँ, 12 वर्ष पूर्व पहले क्या थी दोस्तों, माता की उम्र 8 गुनी थी। किस ऑप्शन से आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहे हैं, जो भी ऊपर कंडीशन दिया है सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एकदम आसान तरीका है, हाँ एकदम आसान तरीका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। कुछ नहीं है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 25% छूट देने पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा,
कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 25% का छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त हो। छूट को क्या लिखते हैं, 100 से घटा के, तो ये क्या होगा 75 हो जाएगा। 12% लाभ का मतलब क्या होगा, 100 में जोड़ देंगे 112। रूल ऑफ फ्रैक्शन आप सबको बताए हैं, एक होगा 75 बटा का 112, एक होगा 112 बटा का 75। ये चीज आप सबको क्लियर है, ये चीज आप सबको क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले 100 रुपए है, ध्यान दीजिए हम लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, मानते हैं जो सीपी है, ध्यान दीजिएगा सीपी है 100 रुपए है, हम लोगों से पूछ के रहे अंकित मूल्य, क्या पूछ रहे हैं, अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य के लिए क्या बताए थे हम आप लोगों को, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना कर देते हैं सीपी में। अगर आप लोगों के पास यहां पे अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य आपसे पूछे तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करते हैं एमपी में, यही चीज बताए थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से पूछ कर एमपी पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, तो पहले आप एमपी निकालेंगे, तो ये होगा 100 गुने सीपी में कितना से गुना करेंगे, 112 बटा 75 से। ये आप सबको पता है, एक लाइन में सॉल्व होता है। देखिएगा 25 दिया 75, 25 चौको 100 और ये करेंगे 112 चौको 12 चौक 48 यानी कि 448 बटा का 3। 448 बटा का 3 का मतलब क्या होता है, 448 को 3 से भाग करिए, 448 को 3 से भाग करिए, 3 एकम 3 1 14, 3 चौको क्या होगा 12 2 28, 3 नवा क्या होगा 27 बटा का 1, 149 से ही 1 बटा 3, ध्यान दीजिएगा 149 से ही 1 बटा का 3% होगा। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है ये नहीं, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, कितना प्रतिशत अधिक, 100 से कितना ज्यादा है, 49 से ही 1 बटा 3। तो आपको बोलेंगे इसे कितना, 49 से ही 1 बटा 3% अधिक अंकित करना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।